हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अयोध्या, जो विरासत और संस्कृति के साथ यहाँ पर तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या के विकास और उसकी आर्थिक समृद्धि का एक नई कहानी यहाँ पर बयां कर रही है। आज हम यहाँ पे अयोध्या के एक सिटी के तौर पे इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पहलू हैं, कौन कौन से यहाँ पे नए कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, किस तरीके से विकास के कार्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर दूरसंचार से सड़क, रेलवे, परिवहन, नागरिक सुविधाओं को लेकर के सरकार के द्वारा कौन कौन सी यहाँ पे सहूलियतें दी जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा है अयोध्या के विकास को लेकर के सबसे सांस्कृतिक कह सकते हैं कि राजधानी के तौर पे से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से देखा है तो श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर यूपी का ये जो क्षेत्र है विवादों से घिरा रहा और फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के 22 जनवरी का दिन यहाँ पर जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यहाँ पर डेट आ चुकी है। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर देखा है तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ पर इसके विकास को लेकर के लगातार काम किया गया और ये कहानी यहाँ पर देखा है तो इसको बयां जो करती है। आप सबसे पहले अगर हम देखें जो विकास के कार्य यहाँ पर आपको किए गए, आप अयोध्या अगर जाने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आने वाले समय में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको उसकी एक जो प्रतिकृति आपको जो दिखाई देने वाली है अयोध्या की, वो कुछ ऐसी यहाँ पर होगी। जहाँ पर आप विभिन्न क्षेत्रों से जब अयोध्या से होकर गुजरेंगे तो वहाँ पर आपको लता मंगेशकर चौक यहाँ पर मिलेगा, जो कि आप जानते हैं भारत रत्न से सम्मानित हैं लता मंगेशकर जी। इसी तरह सूर्य स्तंभ आपको मिलेंगे जो कि राम मंदिर के धर्मपथ से यहाँ पर श्रृंगार करते हुए, अर्थात जब आप राम मंदिर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पथों को नाम दिया गया है, जिसमें से एक पथ का यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो है आपका धर्मपथ यहाँ पे नाम दिया गया है। उस धर्मपथ पे ही यहाँ पर आपको मिलेगा जो सूर्य स्तंभ मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आप किनारे किनारे अगर आप जाएंगे तो सूर्य के नुमा एक स्तंभों पर एक लाइट शो यहाँ पर आपको की गई है। हनुमानगढ़ी देखा जाए जो कि यहाँ पर विवादों को एक दौर यहाँ पे जब शुरू हुआ था तो यहीं से आपको देखा जाए तो अयोध्या में शुरू हुआ था, जिसने राम मंदिर का स्वरूप आकर में धारण किया। हनुमानगढ़ी देखा है तो दिव्यता को आप यहाँ पर महसूस करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर विकास कार्यों को यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मंदिर को। इसी तरह सूरज कुंड में यहाँ पर आपको लेजर शो का आयोजन और नया पुनर्निर्मित राम की पैड़ी, जो अयोध्या का पुनर्निर्मित यहाँ पर आपको स्नान घाट है। ये सारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अयोध्या को आकर्षित करने और आप जब आप प्रवेश करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानना शुरू करेंगे तो सिर्फ इसकी एक छटा है। जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर सिर्फ हम इसके इस पहलू को ही नहीं, कई ऐसे भी पहलू हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर भी डेवलप किया जाता है और सरकार के द्वारा लगातार इस पर यहाँ पे काम किया गया। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को यहाँ पर डेवलप किया गया जा रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। 3 मंजिला आप देख सकते हैं आधुनिक रेलवे स्टेशन को भी यहाँ पर आपको बनाया जा रहा है। डिजिटल लेन देन के लिए यहाँ पर देखा तो भारी वृद्धि आपको इसमें देखने को मिली। 6 शहरों के लिए यहाँ पे अयोध्या की प्रमुख सड़कों को कम से कम यहाँ पे 4 लेन का आपको विस्तार कर दिया गया है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यहाँ पे सड़क परियोजना है, उन पे यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर डिजिटल लेन देन और यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट को भी यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए उस पर काम किया गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तकनीकी का एक बेहतर उपयोग आपको अयोध्या में अब देखने को मिल रहा है। AI संचालित यहाँ पर देखा है तो एक वैदिक शहर के तौर पे इसे डेवलप किया जाएगा, अर्थात अयोध्या को जिस तरीके के सिक्योरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे AI बेस्ड होने वाली है और इसको लेकर के देखा है तो कई सारे उन्नत एल्गोरिदम को लेकर के यहाँ पर एकीकरण करके अयोध्या शहर को एक AI बेस्ड सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे पर्यावरण के अनुरूप यहाँ पर तकनीकी का प्रयोग करना और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर AI तकनीकी का प्रयोग भी यहाँ पर अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा। एक और पहलू अगर हम यहाँ पर देखते चलते हैं कि अयोध्या के विकास के संदर्भ में यहाँ पर एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर इसे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर इसके संदर्भ जो आंकड़े आपको दिखाते हैं, जैसे कि भारत की नई सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अयोध्या को डेवलप करना है और यहाँ पर आप 2021 और 2022 के तौर पर अगर आप यहाँ पे तुलना करके देखें तो जो अयोध्या जाने वालों की जो संख्या है, जो एक पर्यटक संख्या है, उसमें यहाँ पर बहुत ही ड्रास्टिक आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 3.25 लाख यहाँ पर आप देखें 2021 में जो डेटा आपको दिखाया गया था, वहीं 2.39 करोड़ लोग यहाँ पर 2022 में आपको पर्यटन के तौर पर आपको अयोध्या जा रहे हैं और ये आंकड़ा आपको 2024 अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ लगातार ये बहुत तेजी से आपको बढ़ सकता है। ये हो सकता है आपको 5 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाए।
इसी तरह 2021-22 के बीच अयोध्या में जाने वालों की जो संख्या वृद्धि आपको दिखाती है वो 7,253.85% की वृद्धि दिखाती है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये 8 से 10 गुना होने की यहाँ पर उम्मीद आपको जताई गई है। इसके साथ सूर्य देव की ऊर्जा से संचालित होगा यहाँ पर पूरा आपको सिटी को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें 40 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट इसमें बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पे सौर ऊर्जा से सिटी को कह सकते हैं पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना है। अयोध्या को देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित जो है स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर आपको देने का काम भी किया जा रहा है, कि यानी कि जो भी स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर अयोध्या में लगेंगी वो सारी आपको सौर ऊर्जा संचालित हो, एक बड़ी यहाँ पर उपलब्धि हो सकती है। और इसके साथ साथ सौर पार्क, सौर ऊर्जा संचालित परिवहन और आने वाले यहाँ पर कई तरीके के कार्यों को हम यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित देखेंगे। एक और पहलू अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उभरता हुआ वैश्विक पर्यटन के तौर पे आप अयोध्या को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार 15 नए होटल प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगातार पर्यटन जिस तरीके से बढ़ा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7,253 के तहत यहाँ पे जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और आने वाले समय में देखा है कि और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो लगातार आपको जो होटल्स हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी है। दीपोत्सव हेतु यहाँ पे दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को खोजा गया, पुनर्स्थापित किया गया और उनका सौंदर्यीकरण किया गया। और साथ ही साथ घाटों पर पर्यटकों के लिए यहाँ पे सुविधाओं का सौंदर्यीकरण भी यहाँ पर किया गया। तो ये जो सुविधाएं हैं आपको पर्यटन की दृष्टि से भी लगातार अयोध्या में काम चल रहा है। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कायाकल्प यहाँ पे किया गया है वो भी आपको देखने को मिलता है अयोध्या में। जैसे यहाँ पे आप सक्षम अयोध्या के तहत आत्मनिर्भर शहर के रूप में अयोध्या का विकास किया जा रहा है। भव्य अयोध्या के तहत यहाँ पे जल निकायों का सौंदर्यीकरण, पुराने बगीचों का नव निर्माण और खूबसूरत लाइटों की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ दिव्य अयोध्या के तहत यहाँ पर शहर की दीवारों और सड़कों के किनारे चौराहों को रामायण की कहानियों से यहाँ पर सजाया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भव्य और दिव्य अयोध्या के विकास को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिटी जो है खूबसूरत सौंदर्यीकरण के तहत पर्यटकों को लुभाने के लिए एक बेहतर प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अन्य कार्यों के दृष्टिकोण से अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था किस तरीके से ग्रोथ यहाँ पर आपको करती हुई दिखाई देती है अयोध्या की, वो भी यहाँ पर आप देखें। अयोध्या से जो निर्यात था जो उच्चतम स्तर पर यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर करीब 130% की जो वृद्धि है वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आपको देखने को मिली है। इससे पहले अगर हम बात करें 2021-22 में जो अयोध्या से निर्यात किया जा रहा था वो करीब 110 करोड़ रुपए का यहाँ पे सामानों को निर्यात किया जा रहा था। वहीं ये 2022-23 का अगर हम यहाँ पे डेटा उठाकर देखें तो यहाँ पे 254 करोड़ का इसमें निर्यात किया गया है। और आने वाले समय में जैसे कि हमने कहा ये भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले है। आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ पे अयोध्या में काम कर रहे हैं पर्यटकों को लुभाने के दृष्टिकोण जिस तरह कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है ये और भी ज्यादा यहाँ पे इनकी इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी जो अयोध्या की है सिर्फ सिटी के तौर पर जिले के तौर पर उसमें काफी यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या के लिए तेज और आरामदायक यहाँ पर परिवहन सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, चाहे वो रेल हो, मेट्रो रेल हो, परिवहन के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर आप देखिए अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई गई है। ये एक सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेनों की एक नई श्रेणी यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, जो वंदे भारत जैसी ट्रेन के तहत एक अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। इसमें 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी यहाँ पर आपको हरी झंडी दिखाई दी गई है। क्षेत्र में देखा है तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए करीब 2300 करोड़ की 3 और रेलवे परियोजनाएं जो हैं वो अयोध्या में आपको शुरू की जा रही हैं। इसके साथ साथ अयोध्या के दृष्टिकोण से नागरिक सुविधाओं को लेकर के जो काम किए गए हैं वो उस पर भी नजर डालिए। यहां पे देखिए नागरिक सुविधाओं को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के यहां पे कई सारी परियोजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें 4 ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया गया है। नए कंक्रीट घाट और पर्यटक सुविधाएं डेवलप की गई हैं। दीपोत्सव और अन्य मेलों के हेतु यहाँ पे दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप एवं आवासीय योजनाओं को विकसित किया जा रहा है और साथ ही साथ अयोध्या में CIPET केंद्र की भी यहाँ पर आपको स्थापना की गई है, जो कि आने वाले पर्यटकों को जो सुविधाएं यहाँ पर देना है, किस तरीके से यहाँ पर उनको सहूलियत प्रदान करना है, उसके लिए यहाँ पर काम देखने को मिलता है।
साथ ही मंदिर नगरी अयोध्या के कायाकल्प में भी यहाँ पे लगातार कार्यों के दृष्टिकोण से यहाँ पे देखिए जो श्री राम मंदिर तक जाने वाली यहाँ पे 4 नई पुनर्विकसित चौड़ी और सुंदर सड़कों को यहाँ पर विकसित किया गया है। इसमें एक है राम पथ, दूसरा है भक्ति पथ, तीसरा है धर्म पथ और चौथा है श्री राम जन्मभूमि पथ। तो यहाँ पे 4 पथ बनाए गए हैं जो आपको श्री राम मंदिर की ओर जाने के लिए यहाँ पर रास्ते के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। इसके अलावा नया स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का बनाया जाना, अयोध्या सुल्तानपुर रोड एयरपोर्ट को जोड़ने वाली यहाँ पे 4 लेन सड़कों का विकास, नया सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और 5 पार्किंग और वाणिज्यिक सुविधाएं भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो लगातार जो काम है वो यहाँ पर आपको अयोध्या में देखने को मिला है और बहुआयामी आप वर्ग कह सकते हैं आपको कार्यक्षेत्र यहाँ पर लगातार विकसित होते हुए देखने को मिलता है। लास्ट के सेगमेंट के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के तौर पर अयोध्या धाम जंक्शन, देखिए नाम भी ध्यान रखिएगा, इनको लेकर एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बेहतर यहाँ पे अनुभव, यात्रा अनुभव को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए जो रेलवे स्टेशन उनका कायाकल्प किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 मंजिला जो है आधुनिक रेलवे स्टेशन भवन यहाँ पर विकसित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें लिफ्ट है, एस्केलेटर हैं, फूड प्लाजा है, पूजा सामग्री की दुकानें जैसे आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पर हैं। यात्रियों के लिए यहाँ पर बड़ा प्रतीक्षालय भवन विकसित किया गया है और IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन का भी देखा जाए तो इन्हें यहाँ पर आपको दर्जा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को मिला है। वहीं हम एयरपोर्ट्स की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पे देखिए अयोध्या हवाई अड्डे का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से घोषित कर दिया है। पहली चीज तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसका दूसरा जो है नाम परिवर्तित किया गया है, जो नया नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नामकरण को भी यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके साथ यह अयोध्या की आर्थिक संभावनाओं को विस्तार देने, वैश्विक पर्यटकों तीर्थयात्रियों के लिए नए द्वार खोलने के लिए यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण होगा। दूसरी चीज, हवाई अड्डे का जो नामकरण है महर्षि वाल्मीकि के प्रति श्रद्धांजलि है। यह हवाई अड्डे की पहचान सांस्कृतिक संस्पर्श को भी पुष्ट यहाँ पर करता है। तो एक तरीके से अयोध्या नगरी को यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन इत्यादि के लिहाज से यहाँ पर विकसित किया जा रहा है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक सुविधाओं, सौंदर्यीकरण यहाँ पर इस पर निवेश किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर सिर्फ एक धार्मिक नगरी के तौर पर नहीं बल्कि यहाँ पे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर देखा सकता है और उत्तर प्रदेश की यहाँ पे इकोनॉमी में भी एक बेहतर निवेशिक कह सकते हैं स्थल के रूप में इसे देखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।